ऐसे कागज पर जांच हो जाती है क्या? बिल्कुल फर्जी है। फर्जी जांच है। जी हाँ, ये जांच नहीं है। सबने मिल के मलाई खाई है। मलाई खा G20 सम्मेलन के दौरान 69 लाख रुपए पंचायती गौशाला के सौंदर्यकरण के लिए दिए गए थे। तो जांच में शामिल नहीं किया गया था। बिल्कुल हमसे कोई पूछा नहीं गया आज तक। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी इस गौशाला में शासन स्तर से जांच बैठाई गई। जांच करने वाले अधिकारी वही लोग थे जिन पर खुद आरोप लगे थे कि उन्होंने इस पर भ्रष्टाचार किया था और पैसे की बंदर बांट की थी। अब उन्हीं लोगों ने खुद जांच कर अपनी ही जांच कर खुद को क्लीन चिट दे दी है। और समझता हूँ मुझे 10 लाख से अधिक एक पैसा नहीं खर्च हुआ। ऐसी जांच होती है क्या? हमें कुछ पता ही नहीं है। तो मैं तो इन सब कार्यों से संतुष्ट नहीं। देखो, वही प्रशासक जांच अधिकारी है, वही नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी ईओ है। और भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार उन्होंने किया है, इसका लेकर भेजूंगा कि इसमें जांच कराई जाए दोबारा। भ्रष्टाचार है इस गौशाला के नाम पर। अधिकारी के खिलाफ वही नगर पंचायत का ईओ, क्या उसके खिलाफ जांच में क्या लिखेगा बताइए? मिली भगत है। जांच है, ये आपस में 3 समिति बनाई, 2 एक ईओ हो गया, एक एसडीएम महोदय हो गए, उसके बाद एक पता नहीं कौन अधिकारी है उसको कामित किया। अब कहते हैं कि इसमें क्लीन चिट दे दी। किस बात की क्लीन चिट दे दी? नहीं मानेंगे, ये सही जांच नहीं करेंगे, मैं उसके खिलाफ आंदोलन करने को तैयार हूँ। और जांच में सब कुछ सही पाया गया है, नियमानुसार कार्य किया गया है। और गासराम जोक में पंचायती गौशाला के लिए G20 सम्मेलन के दौरान 69 लाख रुपए पंचायती गौशाला के सौंदर्यकरण के लिए दिए गए थे, जिसमें अनियमितताओं के आरोप लगे थे। जो के संचालक हैं और स्थानीय जो लोग हैं उन्होंने कहा था कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। तो लेकर हमने प्रमुखता से इस खबर को किया था और अब उस खबर का संज्ञान लेते हुए भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी इस गौशाला में शासन स्तर से जांच बैठाई गई। हैरत की बात यह है कि जांच करने वाले अधिकारी वही लोग थे जिन पर खुद आरोप लगे थे कि उन्होंने इस पर भ्रष्टाचार किया था और पैसे की बंदर बांट की थी। अब उन्हीं लोगों ने खुद जांच कर अपनी ही जांच कर खुद को क्लीन चिट दे दी है। और हैरत की बात यह है कि इसमें बिल्कुल कुछ भी ऐसी चीज नहीं पाई गई कि इसमें कोई भ्रष्टाचार हुआ है। अधिकारियों का कहना है कि सब कुछ नियम अनुसार काम किए गए हैं और पूरा पैसा जो है एकदम सही लगा है। आपको बता दें कि इसमें अब करीबन 40 लाख रुपए के आसपास बजट रह रहा है और अधिकारियों का कहना है कि वो जल्द रिलीज होकर ठेकेदार को दे दिया जाएगा। लेकिन गौशाला के जो संचालक हैं और स्थानीय लोग हैं उन्होंने इस जांच को फर्जी बताया है। आप पहले बाबा की बात सुनिए। डीएम साहब से कहा कि आप एक बार हमारी गौशाला की इंक्वायरी करें और वहां देखें क्या जरूरत है। अधिकारियों का कहना है कि जांच हो चुकी है, सब कुछ सही पाया गया है और पैसा जो है अब ठेकेदार को दिया जाएगा जो उसका बचा है। हाँ, तो ये गलत बात है ना। अभी मुश्किल से वहां पर भाई जांच करने वाले कम से हमसे मिलते तो ऐसे जांच होती है क्या? कागज पर जांच करने वालों का काम था कि अगर हमसे पूछते कि आप यहाँ क्या काम हुआ और उसका एस्टिमेट लगाएं। ऐसे कागज पर जांच हो जाती है क्या? 24 लाख रुपए जो आया जांच के लिए, उसका भी तो कम से कम ठेकेदार को बुला करके और जो कराने वाली इंजीनियर से पूछना चाहिए कहाँ क्या लगाया आपने। मैं तो समझता हूँ मुझे 10 लाख से अधिक एक पैसा नहीं खर्च हुआ वहां पर। को जांच में शामिल नहीं किया गया था। बिल्कुल हमसे कोई पूछा नहीं गया आज तक। ऐसी जांच होती है क्या? क्या कहेंगे इस जांच को? बिल्कुल फर्जी है। फर्जी जांच है। जी हाँ, ये जांच नहीं है। हमारे यहाँ काम हमको तो मालूम तो होना चाहिए, हमारे यहाँ जाए हमको तो पता तो होना चाहिए। हमें कुछ पता ही नहीं है। बिल्कुल फर्जी है, बहुत गड़बड़ी हुई। कम से कम बेकार मुझे बुलाते तो मैं तो इन सब कार्यों से संतुष्ट नहीं। मेरा नाम है ब्रजेश चतुर्वेदी, पूर्व सदस्य क्षेत्र पंचायत ग्राम सभा चौक। मेरा कहना इसमें यह है, देखो कोई जांच होती है तो जांच में कौन अधिकारी रहते हैं? देखो, वही प्रशासक जांच अधिकारी है, वही नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी ईओ है। कौन किसी अपने अधिकारी को कौन फंसाना चाहेगा? ये आपस में मिली हुई लोग हैं जिन्होंने कोई जांच नहीं की, इन्होंने केवल इनको एक क्लीन चिट बना के इनको दे दी गई है। बिल्कुल सरासर गलत है। ये भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार इन्होंने किया है, इसका खुलाम होना चाहिए। और मैं फिर पुनः उच्च अधिकारियों से भी आग्रह कागज की नोटिस देकर भेजूंगा कि इसमें जांच कराई जाए दोबारा। अब वहाँ पर गौशाला बनी है, गौशाला का स्टाफ है, गौशाला के जो देख रेख कर रहे हैं बाबा जी, आप उनसे भी उनकी वाइट लेके देख लीजिएगा कि वहाँ कोई जांच नहीं हुई। कोई अधिकारी जाते हैं, खाली चिट्ठी में साइन करा के वापस आते हैं। मैं आपको बताता हूँ, इतना बड़ा भ्रष्टाचार है इस गौशाला के नाम पर। इन्होंने सबने मिल के मलाई खाई है। मलाई खाने के बाद अब बताओ, एक अधिकारी के खिलाफ वही नगर पंचायत का ईओ, क्या उसके खिलाफ जांच में क्या लिखेगा बताइए? क्या लिखेगा? ये तो मिली भगत है।
आप किसी बड़े अधिकारी को देते हैं जांच, वो खुलासा करता है कि इसमें अधिक घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ है। फर्जी जांच है। ये आपस में 3 समिति बनाई, 2 एक ईओ हो गया, एक एसडीएम महोदय हो गए, उसके बाद एक पता नहीं कौन अधिकारी है उसको कामित किया और कहते हैं कि इसमें क्लीन चिट दे दी। किस बात की क्लीन चिट दे दी? मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखूंगा, इस भ्रष्टाचार का खुलासा करके ही मानूंगा। करने के लिए तैयार हूँ और जरूरत पड़ेगी, अगर नहीं मानेंगे, ये सही जांच नहीं करेंगे, मैं उसके खिलाफ आंदोलन करने को तैयार हूँ। उस जांच में सब कुछ सही पाया गया है, नियमानुसार कार्य किया गया है। जो स्वीकृत प्राकलन था उसी के अनुसार कार्य किया। 69 लाख रुपए की स्वीकृत हुई थी, जो जिला स्तरीय कमेटी जो होती है उससे सैंक्शन थी, उसके बाद शासन से वो अप्रूव थी। इसमें एक शौचालय का निर्माण हुआ है, रूम का निर्माण हुआ है, टीन शेड डली हुई है और अंदर जो शीशी है वो डली है और शायद उसमें जो डंगरों की खोर्स वगैरह है वो भी बनाई गई। कोई अतिरिक्त ऐसी अनियमितताएं नहीं पाई गई जो कार्रवाई करने लायक हो, ऐसी कोई